पाकिस्तानी ड्रामास न्यूज़ एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स के चैनल पे मैं मोहसिन अली एक दफ़ा फिर आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स का। तो आज जिस ड्रामे को हम लोग डिस्कस करेंगे उसका नाम है कैसी तेरी खुदगर्जी, एपिसोड 27। ये ड्रामा एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा जा रहा है अभी तक और मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो इस ड्रामे को पसंद ना करता हो। तो पिछले एपिसोड की कंटिन्यूएशन में हमने ये देखा था कि निदा की शादी हो गई है एहसन के साथ और निदा अपने पुराने वक्त के बारे में सोच रही है कि जब वो अपनी सहेलियों से बातें करती थी कि उसका रिश्ता किसी बहुत अमीर आदमी से होगा, लेकिन किस्मत ने उसका रिश्ता एहसन से करा दिया। वो इस बात पे खुश भी है और ये भी सोच रही है कि अब नए आने वाले दिन जो है वो कैसे होंगे और उसकी लाइफ अब कैसे चेंज हो जाएगी, क्योंकि उसको पता है कि एहसन की जो मदर है वो उसको ज़्यादा इस रिश्ते के ख़िलाफ़ हैं और वो उसको ज़्यादा पसंद नहीं करती हैं। लेकिन वो इस नए चैलेंज को और इस नई लाइफ को जो है वो निभाना चाहती है। उधर एहसन की मदर जो है वो निदा की मदर एहसन की मदर को फ़ोन करती हैं नाश्ता लाने के लिए, लेकिन वो कहती हैं कि अभी तक तो कोई सो के उठा नहीं है और ये चीज़ जो है वो सही नहीं है। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो ये कहती है कि ये चीज़ तो सही नहीं है और उनके घर के जो रूल्स इस किस्म के नहीं थे कि सब लोग जो है वो काफ़ी देर तक सोते रहें। उधर निदा फिर सो के उठती है और एहसन की मदर दोनों को काफ़ी डांटती हैं कि अभी तक ये लोग सो रहे हैं और वो कहती हैं कि उनको दोनों से बात करनी है। और एक तो इसमें ये भी है कि एहसन की मदर वैसे ही निदा के ख़िलाफ़ हैं और दूसरा ये है कि जब वो देर से सो के उठी और उसने एक चांस उनको दिया तो अब जो है वो और उनको डांटने का मौका मिल गया। फिर हमने देखा कि शमशेर महक बातें कर रहे होते हैं और महक कहती है शमशेर को कि उसको उसकी वालिदा की मौत का बहुत दुख है। शमशेर बहुत सैड हो जाता है और वो कहता है कि शायद ये उसकी सज़ा है कि उसने बहुत सारे लोगों का दिल दुखाया है और इसी की वजह से उसको अब ये सज़ा मिल रही है कि उसको उसी की माँ के जनाजे में शरीक नहीं होने दिया गया और उसको वहाँ से धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। शमशेर कहता है कि वो अपनी ही किए की सज़ा भुगत रहा है और महक को उस पर रहम खाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो इसी काबिल है। और शमशेर इस वक्त बहुत ज़्यादा सैड है क्योंकि एक तो उसकी माँ का इंतकाल हुआ, आपने देखा था पिछले एपिसोड में, और जो नवाबजादा साहब का एटीट्यूड है जिसकी वजह से उन्होंने उसको जनाजे में भी शरीक नहीं होने दिया गया, तो ये इसकी वजह से शमशेर बहुत ज़्यादा उदास है। फिर मैक और शमशेर ऑफिस के लिए निकलते हैं और मैक पूछती है कि तुम कहाँ जाओगे, तो वो कहता है कि पहले तो वो कब्रिस्तान जाएगा और उसके बाद जॉब पे जाएगा, क्योंकि उसको जनाजे में तो शिरकत नहीं करनी थी, लेकिन वहाँ कब्रिस्तान जाने से उसका कोई रोक नहीं सकता। मैक उसके लिए लंच तैयार करती है और उसको देती है, तो शमशेर कहता है कि उसको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैक कहती है कि उसको जो ठीक लगा उसने किया, अगर उसको ये बात शमशेर को ये बात सही नहीं लगती तो वो चाहे तो लंच बॉक्स को कहीं भी फेंक सकता है। इस पे शमशेर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। फिर वो कब्रिस्तान जाता है और वहाँ पे अपनी वालिदा के लिए दुआ करता है और उनसे कहता है कि उसको किसी ने भी जनाजे में शिरकत नहीं करने दी, और वो काफ़ी गम से निढाल हो जाता है और काफ़ी रोता है। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर हमने देखा कि महक जो है वो ऑफिस पहुंचती है और वहाँ पे उसके बॉस जो है वो रेडी होते हैं, और क्योंकि वो काफ़ी लेट आई है। उसके बॉस कहते हैं कि जॉब्स जो है वो रिकमेंडेशन पे तो मिल जाती हैं लेकिन परफॉर्मेंस पे चलती हैं, तो उसको आइंदा से ख्याल रखना चाहिए और 9:30 बजे स्टेटस मीटिंग्स या जो उनकी अर्ली डे मीटिंग होती है उसके अंदर वो शरीक हो और किसी को मिरर करने का किसी को शेडो करने का उन्होंने कहा, जो कि ट्रेनिंग का पार्ट होता है जिसमें किसी न किसी को शेडो करना होता है। फिर शमशेर भी अपने जॉब पे पहुंचा और वहाँ पे उसके बॉस ने भी उसको थोड़ी सी डांट पिलाई और कहा कि तुम लेट हो, और पहले दिन ही तो उसने बहाना किया कि उसकी बाइक ख़राब हो गई है, और तो उसको बॉस हंसता है और कहता है कि ये तो सबसे इस सदी का बड़ा पुराना बहाना बन गया है और आज भी शमशेर को 3 घंटे ज़्यादा काम करना पड़ेगा क्योंकि वो लेट आया है। उसके बाद निदा और एहसन को उसकी वालिदा बुलाती हैं, मतलब वो बुला रही थी, तो वो उससे
मिलने जाते हैं। उनकी वालदा कहती हैं कि उनको सिर्फ अदा से बात करनी है, और जब ऐसे चला जाता है तो वो कहती हैं कि अब तुम इस घर की बहू हो, और शादी जैसे भी हुई, लेकिन अब तुमको यहाँ के तौर तरीके सीखना होंगे और जल्दी उठना होगा और घर के सारे काम करना पड़ेंगे। शादी के पहले दिन ही वो उसको घर के कामों पे लगा देती हैं। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। उससे कहती हैं कि उसको सारे घर के काम करना होंगे और इनके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा जो घर के हैं। उधर महक की जॉब ख़त्म हो जाती है तो वो शमशेर को कॉल करती है ये पूछने के लिए कि क्या वो शमशेर उसको लेने आएगा या नहीं। शमशेर उस वक्त कस्टमर रिंग कर रहा होता है रजिस्टर पे, और जब वो फ़ोन उठा लेता है तो कस्टमर उसको जलील करता है, जो कि कस्टमर सर्विस में काम करने वालों के लिए एक रोज़ की चीज़ होती है। तो कस्टमर उसको कहता है कि तुम जो है वो क्या कर रहे हो, जल्दी करो, उसके पास टाइम नहीं है। तो सारे आइटम्स को पैक कर रिंग करके उसको टोटल बताता है, तो वो कहता है कि पैक कौन करेगा। वो थैली में डालना शुरू करता है और वो सर्फ और केचप को एक ही साथ थैली में डाल देता है, जिस पे कस्टमर उसके ऊपर काफ़ी नाराज़ होता है। ये ज़िल्लत देख के शमशेर बहुत अपसेट होता है, लेकिन वो बर्दाश्त करता है क्योंकि वो जॉब पर है और वो ये सोचता है कि उसको सारी चीज़ें बर्दाश्त करना होंगी। ये चीज़ फिर कस्टमर्स को 50 रुपीज़ की जो है वो टिप भी देता है, और वो सारा सामान जो है वो बैग में डाल देता है। ये इस जॉब का पार्ट है कस्टमर सर्विस का, और शमशेर ने उसको काफ़ी गुस्सा आया था, लेकिन उसने बर्दाश्त किया। शमशेर कैश और चाबियाँ अपने मैनेजर को देता है, और तो वो कहता है कि घर जाने की जल्दी है क्योंकि ट्रक आने वाला है और एक मज़दूर उनके पास कम है, तो शमशेर को जो है वो हेल्प करानी होगी, और 900 रुपये उसको दिहाड़ी भी मिलेगी। शमशेर इस बात पे मान जाता है, और फिर शमशेर जो है वो ट्रक पूरा अनलोड कराता है, और ट्रक में से यह जो वैन इसमें दिखाई है उसमें जो सामान आया है उसको वो अनलोड करता है और बॉक्सेस को उठा के साइड पर रखता है। शमशेर जैसे अमीर आदमी के लिए ये सब चीज़ें और ये एक और मजदूरी का काम जो है वो उसके इमोशंस पे काफ़ी ज़्यादा भारी है, क्योंकि उसकी इतनी पहले वो एक बहुत अमीर आदमी था, और अब उसकी लाइफ ये हो गई है कि उसको बॉक्सेस उठा के मजदूरी करना पड़ रही है, जो कि उसके स्टैंडर्ड के कतई ख़िलाफ़ है। क्योंकि अब शमशेर जानता है कि उसकी लाइफ कतई जो है वो बदल चुकी है, और पहले की तरह की इसके पास आसाइशें और पैसा जो कि नवाबजादा साहब ने उसको दिया था जब वो उनके साथ था, वो सब कुछ छिन चुका है। अब शमशेर जो है वो अपने ओन पर है, और उसको सारे काम अब खुद ही हैंडल करना है। फिर हमने देखा कि नवाबजादा साहब पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहाँ पर इंस्पेक्टर साहब जो है और ये एसएचओ साहब जो हैं वो उसने अपनी तरक्की के लिए उनसे बोलते हैं कि उसको तरक्की दिलवाएं। फिर वो शेरा को बुलवाता है, और नवाबजादा साहब को शेरा से कुछ बात करनी होती है। नवाबजादा साहब शेरा से कहते हैं कि तूने मेरा काम नहीं किया, और वो उनसे माफ़ी मांगता है इस बात की। वो कहता है कि अभी भी तेरी जान, नवाबजादा साहब कहता है कि अभी भी जान बख्शी जा सकती है कि अगर वो काम दोबारा कर दे। यानी कि नवाबजादा साहब अब दोबारा से ये चाहेंगे कि महक पे कातलाना हमला किया जाए, और वो इसी की प्लानिंग कर रहे हैं। फिर शमशेर के जो बॉस है वो उनको पैसे देते हैं आज की मजदूरी जो शमशेर ने की है, जिस पर शमशेर काफ़ी खुश होता है, और कहता है कि उसके पास 100 रुपये चेंज नहीं है, तो कहता है नहीं तुम पैसे रख लो। तो वो फिर उससे महक का फ़ोन आता है, तो बॉस पूछता है कि घर में कौन है, तो वो बताता है कि बीवी है, और फिर माँ बाप को पूछता है, तो वो कहता है कि माँ का इंतकाल हो गया और बाप के लिए वो मर गया। उसके बाद शमशेर घर पहुंचता है, तो महक पूछती है कि आज देर कैसे हो गई। वो कहता है हाँ आज ऑफिस में देर हो गई। फिर वो देखती है कि शर्ट के ऊपर काफ़ी मट्टी लगी हुई है, तो शमशेर झूठ कहता है कि बाहर हवा तेज़ है।
महक पूछती है कि उसने शमशेर ने उनसे इतने झूठ क्यों बोले हैं और वो उसको सच क्यों नहीं बताता। फिर शमशेर बताता है, महक पूछती है कि वो कहाँ जॉब करता है, तो शमशेर बताता है कि वो एक ग्रोसरी स्टोर पे काउंटर पे खड़ा होता है और उसने आज एक मजदूरी की जॉब भी की। महक थोड़ी सी अपसेट होती है और उससे कहती है कि तुम उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए महक से। तो वो कहता है कि झूठ बोलने की ज़रूरत है क्योंकि वो अपना सच सुनना ही नहीं चाहता और वो चाहता है कि जो भी उसका सच है वो कोई भी ना सुने। मतलब ये उसकी सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन की या सैडनेस की कहें कि जो भी उसने पिछली लाइफ में किया और उसके बाद उसको नुकसानात हुए हैं उसकी वजह से वो ऐसा हो गया है और वो अपनी बुरी हालत में महक को बताना भी नहीं चाहता था कि वो उदास ना हो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।